नमस्कार साथियों। तो आज है 27 मार्च 2025। बाजार आज काफी बढ़िया था, जहां पे फिर से एक और बार निफ्टी 50 रिक्लेम किया 23,500 को और आखिर में क्लोजिंग दिया 23,591 पॉइंट पे, लगभग 0.45% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा। इस हफ्तों की आखिरी ट्रेडिंग डे पे जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं आज हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। कल यानी फ्राइडे बाजार किस तरह मूव कर सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, यानी पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, निफ्टी में कंसोलिडेट एज लॉन्ग एज इट ट्रेड्स बिलो 23,800, फॉल इन इंडिया वीक्स, मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स में गिरावट हुआ, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जो बात आपको मैं लास्ट कुछ दिनों में कह रहा था, क्या कह रहा था, कि आज जिस लेवल पे निफ्टी खड़ा है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, तभी जाके आगे एक सस्टेनेबल रैली आपको दिखाई देगा। वही बात देखिए, एनालिस्ट ने भी कहा है कि जब तक 23,800 के नीचे है, कंसोलिडेट करने का बहुत बड़ा चांस है। तो कहीं ना कहीं बहुत ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया मार्केट के बारे में। खैर, इस टॉपिक को आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों कुछ और वाइटल इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। तो प्लीज आप लोग भी वीडियो को अभी थोड़ा सा सीरियसली, थोड़ा सा पेशेंसली, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। सबसे पहली बात देखिए, आज यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी डेटा आउट हुआ, जो कि फोरकास्ट आया था 2.3%, बट एक्चुअल डेटा आया है 2.4%। तो मतलब जो फोरकास्ट किया गया था यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा, उससे थोड़ा सा बेटर हुआ। बट लास्ट क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर करें, 3.1% था लास्ट क्वार्टर में, तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ड्रॉप हुआ। बट क्योंकि बाजार को पहले से ही मालूम था कि फोरकास्ट कर दिया था कि 2.3% होने का चांस है, तो उस हिसाब से अब देखना होगा कि आज रिएक्शन कैसा हो रहा है। बाय द वे, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट आया है आपके। देखिए, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, बट सोर्स के हिसाब से आरबीआई से टू डबल इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर फॉरेन इंडिविजुअल। क्या है इसका मतलब? फॉरेन, देखिए आप लोगों ने अक्सर अपने देखा होगा, यहाँ पे दो टाइप की वर्ड हम लोग यूज करते हैं। एक हो गया आपका एफआईआईज, दूसरा हो गया आपका एफपीआई। इसका मतलब क्या है? एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जो एफपीआई की मतलब क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इसका मतलब यह है कि कोई बाहर की बड़े फंड कंपनी हो सकता है, वो अगर इंडिया में निवेश किया, वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? एफआईआई की। और कोई बाहर की कोई बड़े इंडिविजुअल इंडिविजुअल कोई बड़े निवेशक हो सकता है, वो अगर इंडिया में निवेश किया, वो कौन सी कैटेगरी में होगा? एफपीआई। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने की लिमिट है फॉरेन इंडिविजुअल यानी एफपीआई के लिए, वो दोस्तों बहुत जल्दी दुगना करने का चांस है। ये सोर्स के हिसाब से आया है, जैसे कि मैं इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया इस चीज को। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, सीएलएसए नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म। इनका ही एक मार्केट एनालिस्ट है सीएलएसए का, जिनका नाम है लॉरेंस बेलंको। इनके द्वारा पहले तो कहा गया कि देखिए, निफ्टी 50 जो है इस साल पे 26,000 को सरपास कर जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से हो भी सकता है। वो सिचुएशनल है, जो सर मैं आपको कहता हूं कि देखिए, अगर सब कुछ डेटा बढ़िया हुआ, मैक्रो डेटा, तो 26,000 तो बहुत छोटे टारगेट है। 27-28,000 भी मेरे हिसाब से अचीव हो जाएगा। बट वो सारे डेटा, कंपनी की परफॉर्मेंस, वो डिपेंड करेगा वो सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। साथ में ये भी कहा कि देखिए, वर्स्ट ओवर फॉर मार्केट। चलो, ये भी बहुत अच्छी खबर इन्होंने मतलब अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो जितना खराब होना था वो ओवर हो चुका है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रुका नहीं है, इन्होंने साथ में देखिए एक और कमेंट किया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा, अनप्रेडिक्टेबल है इस सिचुएशन पे खड़े होके कि आगे क्या होगा। तो इन्होंने एक्चुअली कहा कि देखिए, निफ्टी टू हिट 42,000 इन द लॉन्ग टर्म। अब कितना लॉन्ग टर्म, ये एक्चुअली उन्होंने मेंशन नहीं किया। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल भी हो सकता है। देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि 42,000 अचीवमेंट हो जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, नेक्स्ट कुछ सालों में डिपेंड करेगा भारत की जो नीतियां है, भारत की जो पॉलिसीज है, साथ में जियो पॉलिटिक्स, बहुत कुछ यहाँ पे फैक्टर काम करे। क्योंकि देखिए, आज आज हम लोग खड़े हैं आपके 23,000 की जोन पे।
23,000 की जोन पे 24,000 जाने में इतना स्ट्रगल कर रहा है भाई, यहाँ पे 42,000 की टारगेट दिया, तो आशा रखता हूँ कि अचीवमेंट हो जाएगा, ऐसे कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, बट बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आज की डेट पे इतना बताना है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, ट्रम्प टैरिफ, यूएस हेवी डिपेंडेंस ऑन सम इंडियन इंपोर्ट में फोर्स रीथिंक। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि देखिए यूएस जो है ना, बीच बीच में बहुत बार थ्रेट करते हैं इंडिया को कि हम, आप अगर जो यूएस के ऊपर टैरिफ कम नहीं किया, कट नहीं किया, तो हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब इक्वल टैरिफ लगाएंगे। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार यूएस ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि फुल्ली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। आप पूछेंगे ऐसे क्यों, वो सारे प्रोडक्ट दूसरे कोई देश यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करते, मतलब एक्सपोर्ट नहीं करते, करते जरूर है, बट उसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा कौन कौन सी प्रोडक्ट, उसका भी थोड़ा सा आप नाम देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हो गया, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जिसके थ्रू मेडिसिन बनता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये हो गया। बहुत सारे और भी खाने पीने का प्रोडक्ट, जैसे कि आपकी श्रिम्प हो गया, प्रॉन्स हो गया, ठीक है, इसका भी आप देख सकते हो टोटल जो यहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस में 1.9 बिलियन डॉलर के आसपास। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छे से डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में यही कहा कि देखिए यूएस भी रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज करने से पहले दोबारा सोचने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक मार्केट एनालिस्ट की तरफ से, डोंट जंप इन नाउ, नेक्स्ट 3 to 6 months आर गोइंग टू बी 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप। बात एकदम सही है कि देखिए आज की डेट में जहां पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पे अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे भी आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। जो बात आपको मैं लास्ट कुछ टाइम से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर जाएगा, नहीं, ये गलत बात है, ये मार्केट नहीं है, ये आपका अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन है। मार्केट मतलब ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये मार्केट है, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली इस बात को ही कहा है, मतलब वर्ड में मैं आपको ड्रॉ करके समझा दिया, तो बात तो एकदम सही है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, यूएस टैरिफ रिफ्री फॉर इंडिया में नॉट बी ट्रीटेड लाइक चाइना, कनाडा, मैक्सिको। तो देखिए रिपोर्ट के अनुसार कि यूएस की जो टैरिफ है चाइना, कनाडा, मैक्सिको पर जितना क्षति पहुंचाएगा, भारत के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ओके सो लेट्स सी। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडिया में प्ले बिगर रोल इन ग्लोबल वैल्यू चेन सून। ये बात तो एकदम मैं कहूँगा सही है, क्योंकि आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स बदल चुका है। जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन की जो चेन सिस्टम, उसमें जो एक डिमांड आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा ऑप्शन है इंडिया, भारत, ठीक है। तो ये बात तो एकदम सही है। अच्छा नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अच्छा कुछ स्पेसिफिक शेयर के ऊपर आप थोड़ा फटाफट देख लीजिए। कल एचसीएल टेक्नोलॉजी की शेयर के ऊपर नजर रखना, ये बाजार क्लोज होने के बाद का अपडेट है। एचसीएल पार्टनर विद सैमसंग के साथ पार्टनरशिप किया, एडवांस फाउंड्री इकोसिस्टम एज डिजाइन सोल्यूशन पार्टनर, ठीक है, कल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आज की डेट में एक बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर मिला। तो एक्चुअली ये जो ऑर्डर है ना, ये लगभग 15 साल पुराना, कितना का, 15 साल पुराना, जी हाँ आपने सही सुना। तो एक्चुअली ये जो ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एचएल को दिया था, ये देखिए 23 दिसंबर 2010 को, इतना पुराने ऑर्डर जिसके कुल कीमत उस समय था, ये देखिए 5989.39 करोड़ रुपीस, इतने करोड़ की ऑर्डर। तो क्या हुआ था, तो आज की डेट में जो इशू चल रहा है, मतलब डिले, वही डिले होते होते इंडियन एयरफोर्स में कहा बाहर में जाए कॉन्ट्रैक्ट, हटाओ इसको, कैंसिल कर दिया। आज की डेट में जैसे ही इंजन डिलीवरी शुरू हो चुका है जी एरोस्पेस की तरफ से, उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, उसको फिर से रिवाइव किया। करेंट वैल्यूएशन रखा गया है 6542 करोड़, और उसको सबमिट कर दिया, मतलब दे दिया एचएल को। तो कल दोस्तों एचएल की शेयर को भी नजर रखना। एक और बड़े डिफेंस सेक्टर की कंपनी जिसको आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक और बड़ा ऑर्डर मिला, बेल सिक्योर न्यू ऑर्डर वर्थ 1385 करोड़, 1385 करोड़ की ऑर्डर आज मिला। उसके साथ साथ इस फाइनेंशियल में टोटल ऑर्डर की वैल्यूएशन पहुंच चुका, ऑर्डर बुक की 18,415 करोड़। तो कल दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर की शेयर बहुत ज्यादा वाइटल है मार्केट के लिए, नजर रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ की तरफ से कहा गया कि देखिए ट्रम्प टैरिफ प्लान बट डज नॉट सी यूएस रिसेशन। चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा अपडेट। अच्छा अब चलिए देख लेते हैं इतने सब कुछ की इंपैक्ट, चाहे टैरिफ की बात करें, चाहे जीडीपी की बात करें, इंपैक्ट कैसा देखने को मिला। तो आप देख सकते हो अभी यूएस में लोकल टाइम 1:09, और अभी डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा वीक चल रहा है, 0.40%, 41% नीचे।
अच्छा, नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, इसका भी पोजीशन कुछ समय पहले थोड़ा बेटर था, आप देख सकते हो पॉजिटिव में था, ये देखिए पॉजिटिव में था लगभग 11 बजे के आसपास। अभी अगर हम बात करें थोड़ा सा नीचे ये भी आ चुका है, नैस्डैक कंपोजिट भी आ चुका है लगभग 0.31% नीचे। तो मतलब अभी जो है यूएस की जो टॉप दो इंडेक्स डॉ जोन्स नैस्डैक वीक चल रहा है। बाकी बात करें, देखिए एक और अपडेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके पीछे जो मेन कारण यही है। देखिए यूएस स्टॉक slide into loses as Trump's latest tariff move wait on sentiment। अब आप पूछेंगे कि लास्ट डे जो हुआ है, क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके सीधा सीधा प्रेस में कह दिया कि जितने भी इंपोर्टेड कर है, कि जितने भी इंपोर्टेड कार उसके ऊपर कितना 25% टैरिफ लगेगा। आप पूछेंगे ऐसे क्यों किया, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। टेस्ला, मालूम है ना टेस्ला किसकी कंपनी है? इलन मस्क की कंपनी है। तो टेस्ला को सपोर्ट करने के लिए सिंपल बात है, टेस्ला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यूएस की। अब दूसरे जो बाहर की कंपनी, उसके ऊपर 25% की टैरिफ लग जाएगा, तो उसका जो प्राइसिंग है वो 25% बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बताइए? बढ़ जाएगा। टेस्ला की सेल में इंक्रीज होने का चांस है, क्योंकि टेस्ला के ऊपर तो नहीं लग रहा है, बाकी जो कार है इंपोर्टेड कार उसके ऊपर लग जाएगा 25% टैरिफ। समझ पा रहे हो ना? तो जिसके कारण टेस्ला की सेल बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो यूएस मार्केट में गिरावट, बट टेस्ला की शेयर कुछ टाइम पहले 4-5% ऊपर पहुंच गया था, अभी आप देख सकते हो 2% ऊपर चल रहा है। समझ आ रहा है ना कि पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है, यही बात है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 0.5% 1% के आसपास ऊपर चल रहा है। ब्रेन क्रूड की प्राइस भी लास्ट डे जहां पे था उसी लेवल के आसपास है, कोई बहुत बड़ा इसमें चेंजिंग नहीं हुआ। अच्छा, बाकी बात करें इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, जैसे कि आप देख सकते हो काफी स्टेबलाइज्ड है, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यू के बाद देखिए जो इंडियन कंपनीज है, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.45% ऊपर चल रहा है, अच्छी बात है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी 1.56% पॉजिटिव में चल रहा है। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा सा ऊपर, कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं आपके गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। अच्छा, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा लेट हुआ है। अभी टाइम हुआ है 10:42, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, एडजस्ट हो जाएगा, वेट। चलो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। तो अभी गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन चल रहा है 23,763 पॉइंट पे, 23,763 पॉइंट पे। तो मतलब आज निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया, वहां पे लगभग लगभग वही 170 प्लस पॉइंट ऊपर। बट ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बिकॉज ये जो फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी की, ये मतलब जो मार्च का फ्यूचर था वो आज सुबह एक्सपायर हुआ, ये शाम के वक्त न्यू फ्यूचर है अप्रैल महीने पे, मतलब एक महीने बाद ये एक्सपायर करेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये जो फ्यूचर, इसमें प्रीमियम बहुत मोटा है, लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास। तो उस हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे वही 10-20 पॉइंट ऊपर है, मतलब प्रीमियम को अगर हम साइड में भी रखें 10-20 पॉइंट ऊपर है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करके रखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज जितने मेरे की वाइटल रिपोर्ट, इकोनॉमिकल डेटा, जैसे कि आज यूएस की ये जो डेटा मैं आपको आज अभी शेयर कर रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं डाल चुका इंस्टा स्टोरी में, ठीक है? तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना इंस्टाग्राम में, आप लोगों को फटाफट अपडेट मिल जाएगा। बाय द वे एक और बात, देखिए आज एफआईएसडीएस की जो कारोबार की रिपोर्ट है ना, वो एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ। सो आई रियली सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अपडेट है ये 26 तारीख का अपडेट है, ये 27 तारीख का अपडेट नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि देखिए कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट होता है, मैं अच्छे से चेक किया, आप भी एक बार चेक कर लेना। बीएससी एनएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे नहीं दिया, मतलब कोई भी वेबसाइट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो आशा रखता हूँ आज रात में अगर अपडेट हो गया तो डेफिनेटली मैं आपको इंस्टा स्टोर में डाल दूंगा। ओके, बाकी बात देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से आज कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। और TA35 जो कि इजरायली टॉप इंडेक्स आज थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया। अब चलिए दोस्तों मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ।
ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, जो हर रोज आपको मैं कहता हूँ आईटी सेक्टर, बैंक निफ्टी, उसके ऊपर फॉलो तो जरूर करना। उसके साथ साथ कल के लिए सबसे वाइटल लेवल कौन सा है, आज जिस लेवल की जिक्र मैं आपको कल कहा था, कल रात की 10:30 की वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। क्या कहा था, याद कीजिए कि आज मतलब 27 तारीख को मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है 23,500 को रिक्लेम करके इसके ऊपर क्लोजिंग देना, जो कि आज इस मिशन पे या इस टारगेट पे मार्केट पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। चाहे निफ्टी 50 की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, चाहे बीएससी सेंसेक्स की बात करें, फुल्ली सक्सेसफुल रहा। तो अब सवाल उठता है कि कल के लिए क्या है। तो कल के लिए भी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा तेजी की इमीडिएटली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस फेज में, मतलब आज मार्केट जिस फेज में है ना, इस फेज में अगर एक आध दिन यहाँ पे अगर 2-4 कैंडल ऐसे ऐसे बिल्ड कर लिया, थोड़ा ऊपर ऐसे थोड़ा ऐसे नीचे, कंसोलिडेशन, ये दोस्तों जरूरी है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके दिखाना चाहूंगा फरवरी महीने पे क्या हुआ था। ध्यान से देखना, फरवरी के महीने पे आया था निफ्टी 50 ऊपर पहुंचा, 23,750 को हिट किया लगभग इसी लेवल के आसपास। उसके बाद देखिए इसमें कंसोलिडेशन का फेज नहीं हुआ। मार्केट में हर एक फेज की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कंसोलिडेशन फेज की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कंसोलिडेट कर लिया ना, यहाँ पे एक अच्छा बेस बन जाता। क्या बन जाता, बेस बन जाता। तो उसके बाद यहाँ से फर्दर रैली होता ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि नहीं हुआ फरवरी को, मैंने क्या हुआ देखिए, एक एक कैंडल यहाँ पे आया, हिट किया, उसके बाद देखिए लगातार नीचे नीचे, देखिए आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, नीचे नीचे। तो ये खराब चीज है। पर आज की रेट में आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। एक दिन नीचे आया, लास्ट डे 26 तारीख को, आज फिर से रिक्लेम कर लिया, जो कि अच्छी बात है। तो कल के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करना। इसी लेवल के आसपास अगर एक कैंडल बना लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कल के लिए भी मैं सेम यहाँ पे लेवल्स को इंडिकेट करूंगा, 23,500 को रिक्लेम, मतलब एक यहाँ पे टिक जाना बस। हाँ, ऊपर की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि हमने देखा था मंगलवार के दिन, यहाँ पे टच किया था। कौन सा लेवल, वही सेम लेवल 23,750। इस लेवल को अगर पार करके निकल गया तो आशा रखता हूँ कि बहुत जल्दी 24,000 के आसपास पहुंचेगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट एकदम सिंपल है 23,500। इनकेस अगर टूट गया, मतलब सपोर्ट लेवल अगर टूट गया, तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास नीचे पहुंच सकता है। 100 पॉइंट मतलब यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट लेवल क्या था, 23,500, नीचे 100 पॉइंट मतलब वही 23,400 के आसपास पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके कल के लिए निफ्टी 50 और रेजिस्टेंस सपोर्ट में आपको समझा दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली आज भी बहुत अच्छा था। जैसे कि आपको मैं कल क्या कहा था कि निफ्टी 50 23,500, बैंक निफ्टी जरा याद कीजिए क्या कहा था, 51,500। इस लेवल को अगर रिक्लेम कर लिया तो फर्दर ऊपर मूवमेंट देगा, और जब मूवमेंट देगा 52,000 को आराम से ब्रेक करके निकल जाएगा कंसोलिडेशन हो जाने के बाद। तो कल के लिए मैं सेम कहूंगा, बैंक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना। कल अगर बैंक निफ्टी 51,600, 700, 800 या थोड़ा सा नीचे भी क्लोजिंग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो रेंज है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर कर लिया तो अच्छी बात है। क्योंकि लास्ट टाइम आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी आया था, कंसोलिडेशन नहीं किया, रैंडमली देखिए एक एक कैंडल सब नीचे 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 आपको देखने को, यहाँ पे कंसोलिडेशन होना जरूरत था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सिंपल लेवल्स है नीचे की तरफ, ये देखिए 51,000, और ऊपर की तरफ जो यहाँ पे मंगलवार को हिट किया था 52,000, ठीक है। तो देखिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। और आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। अच्छा, जाते जाते जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ आपको मैं सिखाता हूँ, दिखाता हूँ, उसके ऊपर बेस करके कभी भी कोई कॉल पुट बाई सेल एफ ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन कुछ भी मत करना। बहुत रिस्की है, अनसर्टेन मार्केट, आप समझ सकते हो, हर रोज ही आपको कहता हूँ। तो प्लीज़ बी सेफ। और कोई आपका दिक्कत है, कंफ्यूजन है, मैं हुआ आप लोग के लिए, बताइए कमेंट करके। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।